जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए दो शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला सवाल तो ये है और बच्चों दूसरा सवाल ये। इन दोनों प्रश्नों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से बच्चों हल करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है 4 प्लस 4 गुणा 4 माइनस 4 और बटा में है 4। इसको बच्चों हल करना है। और दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। तो बच्चों हल करते हैं, ठीक है। हल करते हैं बच्चों। एक बार प्रश्नों को हम लिखते हैं। 4 प्लस 4 गुणा 4 माइनस 4 और बटा में है बच्चों 4। इसको हल करना है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करते हैं। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या है पहले हम आपको समझाते हैं, ठीक है। बी ओ डी बोर्ड, एम ए एस बोर्ड मास। यहाँ पे जो दोस्तों बी है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट सेट टाइप का होता है, रेखा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और बच्चों मंझला ब्रैकेट। फिर आता है बच्चों ओ। ओ मीन्स होता है ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है बच्चों का। फिर आता है डी। डी मीन्स होता है बच्चों डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग। फिर आता है एम। एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई, मीन्स गुणा बच्चों। फिर आता है ए मीन्स होता है बच्चों एडिशन, प्लस जोड़। फिर आता है बच्चों एस। एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन, मीन्स घटाव। तो पहले बच्चों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, फिर आपको ऑफ मीन्स का को हल करना है, फिर आपको डी मीन्स डिवाइड को हल करना है, फिर आपको एम मल्टीप्लाई को हल करना है, फिर आपको ए एडिशन को हल करना है, फिर आपको एस सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को। तो बच्चों यहाँ पे देखो ब्रैकेट तो नहीं है, इसको रहने देते हैं। फिर हम हल करते हैं ऑफ का को। तो बच्चों यहाँ पे देखो का भी लिखा हुआ नहीं है। फिर हम किसको हल करते हैं? डी डिवाइड भाग को। तो बच्चों यहाँ पे देखो भाग का भी निशान नहीं है। फिर हम हल करते हैं एम मल्टीप्लाई मीन्स गुणा को। तो अब बच्चों किसको हल करेंगे? मल्टीप्लाई को। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, ये देखो गुणा का निशान है बच्चों, तो इसको गुणा को अब हल करेंगे। 4 प्लस 4 करेगा 4 से गुणा तो आ जाएगा 16 माइनस ये 4 और बटा में है बच्चों 4, ठीक है। अब बच्चों देखो मल्टीप्लाई गुणा के बाद हम किसको हल करते हैं? एडिशन जोड़ को। तो पहले बच्चों अब किसको हल करेंगे? जोड़ को, ठीक है। इसको 4 और 16 को। 4 और 16 कितना होता है? 20 माइनस 4 बटा में है बच्चों 4। 20 में से 4 को घटाना है तो आ जाएगा बच्चों कितना? 16 बटा 4। अब 16 में 4 का भाग देना है तो बच्चों कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो बच्चों आंसर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन ए है 4। तो पहला ऑप्शन बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन इसका बच्चों राइट आंसर है, ठीक है। अब बच्चों दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल हल करने से पहले बच्चों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों दूसरा सवाल है 5 का स्क्वायर माइनस 28 भाग 7 गुणा 5 प्लस 1 को बच्चों हल करना है। इसका आंसर बच्चों आपको पता है तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में बच्चों इसका आंसर आप बता दो। तो पहले बच्चों हल करते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 28 भाग 7 गुणा 5 प्लस 1 को बच्चों हल करना है। तो दोस्तों देखो ऐसे सवालों में अगर स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो तो उसको सबसे पहले आपको हल करना है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है, पहले इस स्क्वायर को हल करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 को 2 बार लिखना है। 5 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा? 25, ठीक है, 25 आ जाएगा।
तो 5 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 25 माइनस 28 भाग 7 गुणा 5 प्लस 1। अब बच्चों इस प्रश्नों को हम बोर्ड मास के अनुसार हल करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट कॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है। फिर ये नियम क्या कहता है कि आपको ऑफ कॉल करना है। सेकंड ऑफ मींस का कॉल करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो का भी लिखा हुआ नहीं है। फिर ये नियम कहता है कि आपको डिवाइड कॉल करना है, भाग को। तो बच्चों यहाँ पे देखो भाग का निशान है कि नहीं, ये रहा बच्चों देखो भाग का निशान। तो अब इस भाग को हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो हल करते हैं। 25 माइनस 28 में 7 का भाग देना है। 28 में 7 का भाग देना है। तो 7 के पारे में 28 बच्चों आता है 4 बार। 28 में से 28 घटा है 0, तो कितना आ रहा है 4 गुणा ये 5 बच्चों प्लस 1। अब बच्चों डिवाइड के बाद हम किसको हल करता है, देखो गुणा को, मल्टीप्लाई को। तो अब बच्चों किसको हल करेंगे, इस गुणा को। ठीक है, तो 25 माइनस 4 करेगा 5 से गुणा, तो आ जाएगा बच्चों 20 प्लस ये 1। अब देखो बच्चों 25 प्लस का है और ये 1 प्लस का है, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा 26 माइनस 20। 26 में से 20 को घटा दो तो आ जाएगा 6। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आ रहा है 6। कितना आ रहा है 6 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन को आप देखो, ऑप्शन ए है बच्चों 216 का घनमूल। तो 216 का बच्चों घनमूल कितना होता है निकालते हैं। ठीक है, कितना आता है देखते हैं एक बार। 216 का घनमूल बच्चों, 216 का घनमूल बच्चों हमें निकालना है। तो गुणनखंड करेंगे 216 के। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो देखो 2 का भाग 2 में देना है तो कितना आ जाएगा 1। 2 का भाग 2 में देना है तो 2 के पारे में 2 आता है 1 बार बच्चों। अब 2 का भाग देना है 16 में। यहां पर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, देखो 16 दो संख्या है, दो संख्या को हम एक साथ ले रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, अब 2 के पारे में 16 आता है 8 बार, समझे कि नहीं। देखो 216 में आपको भाग देना है 2 का, तो 2 का भाग 2 में दो, तो 2 के पारे में 2 आता है 1 बार, 2 में से 2 घटाया 0। अब बच्चों 1 आएगा नीचे, लेकिन 2 के पारे में 1 तो आता नहीं, तो 6 को भी लाना पड़ेगा नीचे। तो कितना बन गया 16। अब दो संख्या एक साथ हमने नीचे लाई है, दो संख्या एक साथ हमने नीचे लाई है बच्चों, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, अब 2 के पारे में 16 आता है 8 बार, 16 में से 16 घटाया तो आ जाएगा 0। तो कितना आ रहा है 2 का भाग 216 में दिया तो 108 आ गया बच्चों। ठीक है, 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 10 में देना तो 2 के पारे में बच्चों 10 आता है 5 बार। 2 का भाग 8 में देना तो 2 के पारे में 8 आता है 4 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। ठीक है, 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 5 में देना है तो बच्चों 2 के पारे में 5 तो आता नहीं, तो 5 से छोटी संख्या ले तो 4, तो 2 के पारे में 4 आता है बच्चों कितनी बार 2 बार। कितना बचा 1, तो 14 बन गया। अब 2 के टेबल में 14 आता है बच्चों 7 बार। अब बच्चों आप बताओ 2 का भाग जा रहा है, सर नहीं 2 का तो भाग नहीं जा रहा है, तो किसका जा रहा है 3 का, तो 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 27 में देना है तो 3 के पारे में 27 बच्चों कितनी बार आता है 9 बार। ठीक है, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देना 9 में 3 बार जाएगा, 3 के पारे में 9 आता है 3 बार। 3 का भाग जा रहा है, इस 3 का भाग 3 में 2 कितनी बार जाएगा 1 बार। 216 के जो गुणनखंड आया वो लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आया 2 1 2 3 बार, और ये 3 आया है 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। हमें दोस्तों ज्ञात करना है 216 का घनमूल। क्या ज्ञात करना है घनमूल। तो पहले दोस्तों जब भी हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, एक तो ये देखो 3 का जोड़ा बन गया, एक ये 3 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2 बार, यहाँ से आ जाएगा 3 बार। तो अब ये 2 करेगा 3 से गुणा, तो पहले बच्चों कितना आ जाएगा 6। तो 216 का घनमूल कितना आ गया बच्चों 6। कितना आ गया 6 आ गया। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको हम होमवर्क देते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क है बच्चों 6 का स्क्वायर माइनस 28
भाग 7 गुणा 5 प्लस 1। ये बच्चों आपका होमवर्क है और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में जरूर बच्चों बताना है। तो प्यारे दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।